हेलो दोस्तों, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। तो आज हम चलते हैं वन लाइनर साइंस करते हैं गुरुजी का। मंड या कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण आयोडीन से किया जाता है। इस प्रक्रिया में मंड का रंग नीला काला हो जाता है। प्रोटीन का परीक्षण CuSO4 से किया जाता है, जिससे प्रोटीन रंग बैंगनी हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन कहा जाता है। विटामिन ए त्वचा और आँख के लिए है। विटामिन ए सबसे ज़्यादा गाजर में। विटामिन डी अस्थि और दांत के लिए है। विटामिन सी रोग घाव के प्रति सुरक्षा। भोजन को गर्म करने से विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है। रुक्षांश का मुख्य स्रोत साबुत अनाज, दाल, आलू, फल है। वह पदार्थ जिसे आसानी से संपीड़ित या खरोंचा जा सकता है। कोमल पदार्थ तथा इसके उल्टा कठोर पदार्थ कहलाते हैं। कांच, जल तथा वायु कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। कपास की प्राप्ति पौधे के फूल होती है। सूखे पौधे की डंडियों से अनाज को अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। अनाज से भूसी को अलग करना निष्पावन कहलाती है। मिश्रण के नीचे तली में बैठा अवक्षेप को अवसादन तथा ऊपरी भाग को अलग करना निस्तारण कहलाता है। छनने की प्रक्रिया को निस्यंदन कहलाता है। कमजोर तना जो भूमि पर फैलता है विसर्पी लता कहलाता है। पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ी हुई होती है पर्णवृत्त कहलाता है। पत्ती से जल के वाष्पीकरण की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। समानांतर विन्यास युक्त पत्ती वाली पौधे का रेशेदार तथा जालिका रूपी विन्यास वाली पत्ती का मूसला जड़ें होती है। धुराग्र संधि गर्दन तथा सिर को जोड़ता है। अस्थि को गति प्रदान करने में दो पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती है। पक्षी का पंख अग्रपाद के रूपांतरण का रूप है। केंचुए चलने तथा भूमि पर पकड़ बनाने के लिए सुक का उपयोग करते हैं। घोंघा पेशीय पाद की सहायता से चलता है। मरुस्थलीय जीवों में पानी की कमी की वजह से मूत्र पतला या मल शुष्क होता है। मछलियों का शरीर चिकने सल्कों से ढका रहता है। मरुस्थलीय पौधे में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। केंचुआ त्वचा से सांस लेता है। युद्ध में धुएं के पर्दा के रूप में PH3 फॉस्फीन का उपयोग होता है। पौधे में श्वसन की क्रिया दिन तथा रात दोनों समय, जबकि प्रकाश संश्लेषण सिर्फ दिन में होता है, रात में नहीं। जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करता है। सबसे पहले हाथों से लंबाई मापने की प्रक्रिया की शुरुआत मिस्र में हुई थी। पिन होल कैमरा से छवि मतलब क्या कहते हैं मिट्री पूरा बड़ा कर लेते हैं। मिटरी पद्धति की शुरुआत 1790 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने की थी। घड़ी के सेकंड की सुई की गति वर्तुल गति का उदाहरण है। एक निश्चित समय अंतराल में दोहराव आवर्ती गति का उदाहरण है। जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है दीप्त पिंड कहलाता है। पिन होल कैमरा से बना छवि वास्तविक उल्टा एवं पार्श्व होता है। विद्युत धारा की दिशा पॉजिटिव से निगेटिव तथा इलेक्ट्रॉन की दिशा निगेटिव से पॉजिटिव होता है। स्विच एक सरल युक्ति है जिसका उपयोग परिपथ को चालू या बंद करने के लिए किया जाता है। फिलामेंट में टंगस्टन धातु के पतले तार का उपयोग किया जाता है। मैग्नेटाइट या चुंबक सबसे पहले मैग्नीशियम नामक स्थान पर खोजा गया। स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। चुंबक में हमेशा दो ध्रुव होता है। चुंबक बनाने की प्रक्रिया में छड़ को रगड़ने की दिशा चेंज करने से चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है। छड़ को रगड़ने की दिशा चेंज करने से चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है। चुंबक को गर्म करने से या हथौड़ा से चोट मारने से तथा ऊंचाई से फेंकने से चुंबक को गर्म हथौड़ा से चोट मारने तथा ऊंचाई से गिराने पर चुंबकत्व का उसका मैग्नेटिक पावर खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। नाक के बाल तथा श्लेष्मा का काम धूल कणों को अंदर जाने से रोकना है।
जल चक्र में वायु महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। O2 यानी ऑक्सीजन श्वसन तथा ज्वलन दोनों के लिए आवश्यक तत्व है। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण तथा उपयोग विधि का पोषण कहते हैं। पत्तियों को पौधे का खाद्य फैक्ट्रियाँ कहते हैं। केंद्रक के चारों ओर जेली जैसी पदार्थ कोशिका द्रव कहलाता है। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्ती तक पहुँचता है। पौधा नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में जीवाणुओं की मदद से उपयोग करता है। कीट भक्षी पादप वीनस फ्लाई ट्रैप तथा सनड्रयू घटपर्णी होते हैं। कवक नम एवं उष्ण स्थल पर उगता है। जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तन या टूटना विखंडन तथा यह प्रक्रम पाचन कहलाता है। मधुमक्खी एवं नरभर पक्षी हमिंगबर्ड के पौधे के मकरंद से भोजन प्राप्ति होता है। मधुमक्खी अपना शहद भी मकरंद से ही प्राप्त करता है। स्टारफिश एक ऐसा जीव है जो अपना भोजन अपने आमाशय से बाहर निकाल कर ग्रहण करता है। लाल रस मंड को शर्करा में प्रभावित कर देता है। आमाशय की आंतरिक परत की सुरक्षा श्लेष्मा झिल्ली द्वारा होती है। अग्नाशय हल्के पीले रंग की ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होता है। प्रथम बार ब्यूमॉन्ट ने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा था। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति में अंगुली के समान संरचना होती है जिससे पचित भोजन का अवशोषण होता है। इसे दीर्घरोम या रसांकुर अथवा बिल्ली कहते हैं। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा होता है। अवशोषित पदार्थ का जटिल पदार्थों में चेंज होना स्वांगीकरण कहलाता है। शाकाहारी के आमाशय में रूमटेन होता है जो 4 चैम्बर में बटा होता है। यह भोजन का प्राथमिक संग्रह करता है। अमीबा जलाशय में पाए जाने वाला एक कोश के जीव है। अमीबा के चलने वाला भाग पदार्थ कृत्रिम पाँव कहलाता है। अमीबा अपना भोजन राजधानी के द्वारा अंतर्ग्रहण करता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से शुरू होता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय से शुरू होता है। वसा का पाचन छोटी आंत से शुरू होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर का परास 35 डिग्री सी से 42 डिग्री सी या 94 to 108 फ़ारेनहाइट। थर्मामीटर सही माप के लिए ऊर्ध्वाधर रखा जाता है। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु को गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होता है चालन कहलाता है। अणुओं के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण चालन कहलाता है तथा अणुओं की गति के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन कहलाता है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिडस से हुई है। हल्दी लिटमस गुड़हल की पंखुड़ियाँ इत्यादि प्राकृतिक सूचक है। मिथाइल ऑरेंज फेनोल्फथालीन इत्यादि कृत्रिम सूचक है। लिटमस पत्र की प्राप्ति लैकेन से किया जाता है। मिथाइल ऑरेंज अम्ल को लाल तथा क्षार को पीला कर देता है। फेनोल्फथालीन अम्ल में कोई रंग नहीं देता है तथा क्षार को गुलाबी कर देता है। गुड़हल के पुष्प अम्ल को गहरा गुलाबी मेजेंटा तथा क्षार को हरा कर देता है। हल्दी अम्ल को नीला पीला तथा क्षार को लाल अर्थात लिटमस पत्र को विपरीत रंग कर देता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलता है। कैलेमाइल नन जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है वह परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है तथा उसे पुनः मूल घटकों में नहीं लाया जा सकता रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जंग लगने के लिए O2 प्लस जल अर्थात जल वाष्प दोनों की आवश्यकता होती है। लवण युक्त जल या जंग लगने के प्रक्रम की दर को बढ़ा देते हैं। ईस्ट वायु की अनुपस्थिति में सुक्रोज को इथाइल अल्कोहल तथा CO2 में चेंज करता है। यह अभिक्रिया किण्वन कहलाता है। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतः शोषण तथा CO2 युक्त वायु को बाहर निकालना उच्छ्वसन कहलाता है। अंतः शोषण के समय पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती है उसे डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती है और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। कीटों में शोषण श्वास रंध्र के माध्यम से होता है तथा गैसों के विनिमय माध्यम से नलिका का जाल बिछा होता है जो श्वास प्रणाली वातक कहलाती है। उसके बाद मछलियों के क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है जो गैस से विनिमय का कार्य करती है।
अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद इथाइल अल्कोहल है। रक्त एक तरल से बना है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। रक्त के थक्का बनाने में पट्टिका अणु प्लेटलेट्स का अहम भूमिका होती है। रक्त का चाप रक्तचापमापी या स्फिंगोमैनोमीटर से मापा जाता है। धमनी से शिरा में रक्त का स्थानांतरण कोशिका द्वारा होता है। हृदय स्पंदन यानी हार्ट बीट लयबद्ध संकुचन पर लयबद्ध विश्रांति है। हृदय स्पंदन स्टेथोस्कोप से मापा जाता है। मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया, 2.5% अन्य अपशिष्ट होता है। पत्ती द्वारा जल का वाष्प में परिवर्तन सूचक खिंचाव बल के कारण होता है। मानव शरीर के होंठ में श्वेत ग्रंथियां नहीं होती है। अधिकांश पादपों में कायिक अंग के रूप में तना पत्ती होता है। पुष्प पादप का मुख्य जनन अंग है। पत्ती के कक्ष से जो कलिका या मुकुल निकलता है यह विकसित होने पर कायिक कलिकाएं कहलाती है। डालियाँ डहेलिया शकरकंद जड़ें तथा पौधा का उत्पादन करता है। मांस और फर्न जैसे पादप में जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरे एकलिंगी पौधा तथा सरसों, गुलाब और पिटूनिया उभयलिंगी पौधा का उदाहरण है। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में तथा बीजांड बीज में विकसित होता है। निषेचित अंडा युग्मज कहलाता है तथा युग्मज जैगोट का विकास भ्रूण में होता है। अंडाशय एक से अधिक विचरण का उदाहरण है। पराग कणों का परागकोश से वर्तिका तक स्थानांतरण परागण कहलाता है। साधारण लोलक का अध्ययन सर्वप्रथम गैलीलियो ने किया था। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वो तार तप्त हो जाता है, गर्म हो जाता है। यह विद्युत धारा को उसमें प्रभाव को दर्शाता है। विद्युत धारा के उसमें प्रभाव की खोज जूल ने किया था। रासायनिक प्रभाव की खोज फैराडे ने किया था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज H.C. ऑस्टिन ने किया था। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। केवल वास्तविक प्रतिबिंब में ही पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार वस्तु पृष्ठ दर्पण के समान ही व्यवहार करता है। अधिक ऊंचाई वाले वृक्ष के ऊपरी भाग पर तना की आकृति बितान कैनोपी कहलाता है। वनों को सजीवों का जीवन इकाई कहते हैं। वनों द्वारा ध्वनि प्रदूषण भी कम किया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2005-2015 की अवधि के जीवन के लिए जल दशक घोषित किया गया। बड़े और छोटे पाइपों की जाल को सीवर कहते हैं। बड़े और छोटे पाइपों की जाल को सीवर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैजा, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस और पेचिस इत्यादि जल प्रदूषण के कारण होता है। पृथ्वी पर उपलब्ध पानी में मात्र 0.006% ही पीने लायक पानी है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन 50 लीटर ही पानी का उपयोग करना चाहिए। भूजल के विभिन्न स्तर को जल तालिका कहते हैं। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है। खाद के उपयोग से मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता में वृद्धि होता है। फसलों से खरपतवार अलग करने की प्रक्रिया निराई कहलाता है। हार्वेस्टर एक प्रकार की मशीन है जिसका उपयोग फसलों को काटने में करते हैं। बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण सैलो कहलाता है। लीवर में विटामिन ए तथा कॉड लीवर में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है जबकि टाइफाइड एवं क्षय रोग जीवाणुओं द्वारा होता है। क्लोमाइडोमोनास और स्पाइगोरा शैवाल है जबकि राइजोपस कवक है। जीवाणु एवं ईस्ट चावल के आटे के किण्व में सहायक होता है जिसे इडली एवं डोसा बनता है। सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जीवाणु रोगों से बचाव हेतु कवक से प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनाया। सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में टीके का खोज किया। एडीज मच्छर डेंगू रोग का वाहक होता है। कौन सा मच्छर? एडीज मच्छर डेंगू रोग का वाहक है। मादा एनोफिलीज एडीज मच्छर डेंगू रोग का कारक है। मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया रोग का कारक है। रॉबर्ट कोच ने साल 1815 ईस्वी में बैसिलस एंथ्रेसियम नामक जीवाणु की खोज की जिसे एंथ्रेक्स रोग होता है। नींबू में कैंकर रोग जीवाणु से होता है। रॉबर्ट कोच ने सन 1875 में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की जिसे एंथ्रेक्स रोग होता है। नींबू में कैंकर रोग जीवाणु से होता है। गेहूं में रस्ट रोग कवक से होता है। भिंडी में पित्त रोग वायरस से होता है। खट्टे पदार्थों के संरक्षण के लिए नमक का उपयोग किया जाता है।
खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग किया जाता है। जैम, जेली एवं स्क्वैश का संरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। विषाणु केवल परपोषी जैसे जीवाणु, पादप या जंतु में गुणन करते हैं। मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है तथा कीट द्वारा फैलता है। सूर्य का प्रकाश, वायु इत्यादि अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में जीवाश्म कोयला का उपयोग होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। कोल, कोलतार और कोल गैस कोयला से प्राप्त किया जाता है। कीटों को भगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले नेप्थलीन की गोलियां कोलतार से प्राप्त किया जाता है। कोलतार के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। पेट्रोल का उपयोग हल्का चलने वाली गाड़ी तथा डीजल का उपयोग भारी मोटर वाहनों में किया जाता है। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीव से हुआ है। विश्व का सबसे पहला तेल कुआं पेंसिल्वेनिया, अमेरिका में 1859 में खोजा था। पेट्रोलियम या कोयला को काला सोना भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा उष्णीयमान सबसे ज़्यादा गैस में होता है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में। सबसे ज़्यादा ज्वलन ताप किस में होता है? ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। मैग्नीशियम जल MgO प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश देता है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उस ताप को ज्वलन ताप कहते हैं। माचिस पर पहले एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण होता था। वर्तमान में माचिस पर केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एवं पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है, जबकि माचिस के रगड़ने वाली सतह पर कुछ कांच एवं लाल फास्फोरस होता है। ताप में वृद्धि या रगड़ होने पर लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। आग बुझाने वाले का कार्य वायु का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना या दोनों होता है। सभी प्रकार के आग को बुझाने में CO2 गैस का उपयोग किया जाता है। दहन प्रक्रिया में सबसे गर्म भाग बाहर की ओर होता है, उसके बाद मध्य की ओर, उसके बाद आंतरिक की होता है। रंग सबसे बाहर नीला, उसके बाद पीला, उसके बाद काला। ऊष्मीय मान का ऐसा मात्रक किलो जूल पर किलोग्राम, किलो जूल पर किलोग्राम है। सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है। ज्वलनशील पदार्थों का ऊष्मीय मान ज़्यादा तथा ज्वलन ताप कम होना चाहिए। किसी व्यक्ति के कपड़ा में आग लगने की स्थिति में उससे कंबल से ढकना चाहिए, ना कि अग्निशामक का उपयोग। इसमें उपस्थिति अम्ल क्षार त्वचा के लिए हानिकारक होता है। वनों उन्मूलन का अर्थ होता है वनों के स्थान पर आवास या अन्य कार्य होना। वनों उन्मूलन से भूजल स्तर में भी कमी आ रही है। पौधा एवं जंतुओं के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित क्षेत्र है। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधा एवं जंतु को क्रमशः वनस्पति जात एवं प्राणी जात कहते हैं। जहाँ वन्य प्राणी सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं उन्हें वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। रेड डाटा पुस्तक में सभी प्रकार के लुप्त प्राय जीव जंतु एवं पेड़ पौधे को रखा जाता है। प्रवासी पक्षी का प्रवास भोजन की कमी एवं बदलते मौसम के कारण होता है। प्रत्येक शुक्राणु में कोशिका के समान संघटक पाए जाते हैं। जनन कोशिका में उपस्थित XY और XX गुणसूत्र का आकार X बड़ा होता है। वैसे शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एक एकल कोशिका का बना होता है। परखनली शिशु में निषेचन बाहर तथा विकास अंदर होता है। नेक्स्ट चलते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मक बनता है जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। भ्रूण के कोशिका में विभाजन के परिणाम स्वरूप अंग का निर्माण होता है। टेडपोल का वयस्क मेढक में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। टेडपोल से मेढक में रूपांतरण के लिए जल में I2 की उपस्थिति अनिवार्य होता है, आयोडीन की। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा में द्विखंडन होता है। किसी समरूप कोशिका से किसी खास अंग या संपूर्ण शरीर का विकास कृत्रिम रूप से क्लोनिंग कहलाता है। निषेचन के पश्चात जो कोशिका नए जीव को उत्पन्न करता है उसे युग्मनज कहलाता है। किशोरावस्था को टीनेजर्स भी कहा जाता है। लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र को एडमस एप्पल कहते हैं। वृषण पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन तथा अंडाशय स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन को उत्पादित करती है। एड्रेनल हार्मोन रक्त में नमक लवण की मात्रा को नियंत्रित करता है। साथ ही क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना हृदय भी नियंत्रित करता है। वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। मेढक में थायरक्सिन के स्राव से
टेडपोल वृद्धि कर पाता है। इसके लिए I2 का होना आवश्यक है। पट्टीदार सब्जियां, गुड़, मांस इत्यादि में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। घर्षण हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। चुंबक द्वारा लगाया गया बल एक असंपर्क बल का उदाहरण है। द्रव तथा गैस बर्तन की दीवार पर दाब डालता है। सतह के बीच अनियमितता के कारण घर्षण बल लगता है। तरलों द्वारा लगाया गया घर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं। विद्युत निष्कर्षण में उपयोग होने वाले छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। जल से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर O2 और H2 गैस क्रमशः धन ऋण ध्रुव पर निकलता है। सस्ते धातु पर महंगे धातु की परत चढ़ाना ही विद्युत लेपन कहलाता है। जब एम्बर एक प्रकार की रॉड को फर से रगड़ते हैं तो यह स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। विद्युत दर्शी से किसी वस्तु को आवेशित होने का पता लगाया जाता है। विद्युत विसर्जन त्वरित के समय उत्पन्न होता है। दुर्बल भूकंप क्षेत्र को भ्रंश क्षेत्र भी कहते हैं। भारत में केंद्रीय हिमालय, समस्त पूर्व कच्छ का रण, राजस्थान तथा सिंध गोमा के मैदान तथा दक्षिण भारत के कुछ भाग दुर्बल भूकंप क्षेत्र में आते हैं। भूपर पट्टी भूकंप उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी प्लेट है। चिकने पृष्ठ से हमेशा नियमित परावर्तन तथा खुरदरे या अनियमित पृष्ठ से विस्तृत परावर्तन होता है। परितारका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा तथा रंग के लिए उत्तरदायी होता है। शंकु जो तीव्र प्रकाश तथा शल्काएं मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होता है। शंकु रंग के लिए भी उत्तरदायी होता है। तितली के बड़े नेत्र वास्तव में सहस्रों छोटे नेत्रों से मिलकर बने प्रतीत होते हैं। रात्रि में दिखने वाली जंतु के रेटिना में बड़ी संख्या में शलाकाएं तथा कम मात्रा में शंकु होता है। इसके विपरीत दिन में देखने वाले जंतु में होता है। पदार्थ के अणुओं में गति के कारण ताप उत्पन्न होता है तथा अणुओं की गति ऊर्जा के कारण ऊष्मा उत्पन्न होता है। तापमान बढ़ने से कणों की गति ऊर्जा बढ़ जाती है। दो विभिन्न पदार्थों के कण का स्वतः ही मिलना विसरण कहलाता है। बल लगाने पर ठोस टूट सकता है लेकिन इसका आकार नहीं बदलता। इस गुण को दृढ़ता कहते हैं। अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का विसरण तीव्रता से होता है। किसी ठोस पदार्थ का गलनांक उसके मध्य आकर्षण बल को दर्शाता है। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है। ठोस के गलने की प्रक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। इस ऊष्मा को गलन या संलग्न की प्रस्तुप्त या गुप्त ऊष्मा कहते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव, गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती है। एक एटीएम 1.01 × 10⁵ पास्कल है। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण तथा क्वथनांक पर या क्वथनांक से ऊपर वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है। वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। कम घनत्व तथा कम ताप पर पदार्थ को ठंडा करने से बीईसी तैयार किया जाता है। रंगों को पृथक करने की प्रक्रिया को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। जिस पदार्थ के क्वथनांक के बीच 25 डिग्री सी से कम का अंतर होता है उसे प्रभाजी आसवन विधि से शुद्ध किया जाता है। वायु से विभिन्न गैसों तथा पेट्रोलियम उत्पादों को प्रभाजी आसवन विधि से अलग किया जाता है। पदार्थ का वह गुण जिसका अवलोकन एवं वर्णन किया जा सकता है भौतिक गुण कहलाता है। मोमबत्ती के जलने में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है। रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। तत्व की परिभाषा सर्वप्रथम एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर ने दिया। 92 तत्व प्राकृतिक है जिसमें 11 तत्व गैस 2 द्रव अवस्था में पाया जाता है। H2S एक रंगीन गैस है जिसमें सड़े हुए अंडे जैसा गंध होता है। यौगिक को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा पृथक किया जाता है। आज यहीं तक रखते हैं।